हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो मंडे के लिए जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने कहा था कि जहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक बिग क्रैश आएगा, हम लोगों ने बताया था कि ऐसा कोई बिग क्रैश इमीडिएटली तो आएगा नहीं, बट हाँ, करेक्शन का अपॉर्चुनिटी इधर है। बट जब तक मार्केट वाइटल सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं हम लोग बुलिश रह सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकते हैं, स्पेशली मिड टू लॉन्ग टर्म में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बोला था। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट द एंटायर वीक निफ्टी जो है एक साइडवेज मूवमेंट में कैप्ड है, नियर अबाउट 24,500 से 24,750 के रेंज में, और थोड़ा नैरो भी पकड़ सकते हैं 24,700, 200 पॉइंट्स के रेंज में ऑलमोस्ट। ये हफ्ते के 4 दिन बिता चुका है, अभी कल आखिरी दिन बाकी है। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज के आगे क्या हो सकता है। कल उससे हम लोगों को आने वाले हफ्ते का भी प्रिडिक्शन मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो ओवर वीक हम लोग कोई पोजीशन लेंगे तो कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग का प्रिडिक्शन आप लोगों को सही टाइम पे मिलता रहे। बेल बटन भी दबा दीजिए, और वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने से मत भूलिएगा। तो अभी जो इनिशियल पैटर्न है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि एक 5 वेव इम्पल्सिव करेक्शन जो हुआ था उसका मिनिमम एक रिट्रेसिव बाउंस होना चाहिए था। जो लास्ट वीक एक रैली हुआ था, उसके बाद जब लास्ट वीक गिर रहा था तभी हम लोगों ने बताया था कि जनरली रिट्रेसिव रैली भी ABC में डिवाइडेड होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल बी है एंड सी ऊपर की तरफ में जाएगा। तो ये प्राइमरी प्रेडिक्शन था, वायरस हम लोग का जो अल्टरनेटिव व्यू है कि मार्केट 2021 दिसंबर जनवरी की तरह एक रैली भी कर सकता है, जिसका टारगेट प्लस माइनस प्रीवियस स्टॉप रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बताया था। अभी रिट्रेसमेंट का हम लोगों ने जो टारगेट दिया था वो दिया था 50% मिनिमम प्लस माइनस, और 61.8%। तो 50% के आसपास ही मार्केट जाके जो 24,776 था वहाँ पे जाके मार्केट स्टेबलाइज हो गया है। अभी मेन बात है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो मार्केट भी काफ़ी कन्फ्यूज है, क्योंकि देखिए प्राइमरीली जो जो शॉर्ट पोजीशंस था वो ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुके हैं। फ्रेश बाइंग के लिए FIS कोई डिसीजन अभी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि फेड मीटिंग अभी भी पेंडिंग है, 14 to 16 तक है इस महीने। प्लस RBI मीट जो था वहाँ पे मैंने बता दिया था कि RBI अभी भी कोई काट नहीं करेगा, तो वही हुआ था, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि GDP ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर में डाउनवर्ड है, और ये हम लोगों ने बहुत पहले से बताया था कि फॉलिंग क्रूड इज इंडिकेटिंग स्लो डाउन। तो उस हिसाब से GDP लोअर आना जाहिर सी बात था। तो GDP लोअर आने का मतलब इनडायरेक्टली ये भी होता है कि अर्निंग्स में भी थोड़ा स्लो डाउन आएगा। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में हम लोग का अर्निंग दोनों क्वार्टर मिला के लिटिल अबव 3% ही बढ़ा है। तो मार्केट ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, इसलिए मार्केट किसी भी तरफ में अर्निंग्स वाइज जाने का जगह है। बट GDP वाइज क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं उछल पा रहा है। अभी रह गया बाकी दो फंडामेंटल्स जो है डॉलर इंडेक्स और क्रूड। तो वो फॉलिंग क्रूड मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, ये भी हम लोगों ने बताया। विद इन दिस प्राइस रेंज जो कंफर्ट जोन है वहाँ पे क्रूड फॉल करेगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो सब कुछ मिला के मार्केट को ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में झटक से चले, एक्सेप्ट द शॉर्ट कवरिंग। एंड सेकेंडली, जब US इलेक्शन का बात हुआ था तब भी हम लोगों ने बताया था कि कमला हैरिस और ट्रम्प के जीतने में क्या डिफरेंस है। मेनली कमला हैरिस कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे इंटरेस्ट रेट को लोअर करने में, वायरस ट्रम्प का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा फिस्कल एक्सपेंशन, मतलब डॉलर उसके वजह से ऊपर की तरफ में जाएगा जो इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो वही चीज़ है। और रेट कट भी अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है US में। तो 16 तारीख रेट कट अगर बाई चांस होता है
तो मार्केट डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आएगा, मार्केट को पॉजिटिविटी देगा। बट कंडीशन इज कि इन द मीन टाइम क्रूड को भी ऊपर चलना चाहिए, कि डॉलर जितना भी बूस्ट करेगा, क्रूड अगर उसको खा लेगा तो वो नेगेटिव है। जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 नवंबर के बाद से 28 क्रूड और डॉलर ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट दिया है। तो इसके वजह से क्या हुआ, क्रूड में जो पॉजिटिविटी आ रहा था उसको डॉलर का जो पॉजिटिविटी था वो खा ले रहा था, और सिमिलरली क्रूड जब गिर रहा था उसका जो नेगेटिविटी था उसको डॉलर सपोर्ट दे रहा था कि मार्केट को ज़्यादा गिरने ना दे। तो इस वजह से मार्केट ओवरऑल एक साइडवाइज मूवमेंट में चला गया। अभी मार्केट को डायरेक्शन नहीं है, अभी क्रूड का ऊपर चढ़ना नीचे आना प्राइमरीली डॉलर के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, प्लस ग्लोबल स्लो डाउन अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो क्रूड का ऊपर चलना चालू हो जाएगा। तो उसमें भी ज़्यादा रूम अभी तो है नहीं, फिर भी हम लोग एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रैली हम लोग को मिल सकता है। तो ये सब आसार बना हुआ है, लेकिन सब तरफ से मार्केट नॉन डिसाइसिव है। आप लोग अगर ये जो फंडामेंटल्स मैंने बोला, ज्ञान दे दिया थोड़ा बहुत, तो इसको टैली करके देखिए। अब जब सितंबर 7-8 को फेड पॉलिसी था, तब भी काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन में, अक्टूबर 7-8 को काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ था एफआईआईज, एंड मार्केट भी रैली कर रहा था। लेकिन अचानक लास्ट वीक ऑफ सितंबर से 7 तारीख तक 3.6 लाख करोड़ ग्रीन से, मतलब लॉन्ग पोजीशन से वो लोग -34.7 तक आ गया था, जस्ट बिफोर द डे ऑफ फेड आउटकम। तो वही चीज यहाँ पे जब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ लगातार जस्ट बिफोर फेड मीट, जो आपका जैसे अभी 12 तारीख का डेटा आया नहीं है, 13 में भी आज कुछ शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए होंगे। 13 कल फ्राइडे है, 14-15 मार्केट इज क्लोज, 16 को फेड का आउटकम है। तो जाहिर सी बात है, तो पोजीशन कम ज्यादा जीरो के आसपास रख के बैठा हुआ है एफआईआई लोग। क्यों? वो एफआई फेड क्या डिसीजन लेगा उसके ऊपर मार्केट करेगा। ये क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि फेड के ऊपर डॉलर का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है, उसके ऊपर हर एक कंट्री में वो कैसे इन्वेस्ट करेगा ना करेगा डिपेंड करता है। समझ लीजिए आज $1 है 100 रुपीज, तो मतलब $1 घर ले जाने के लिए एफआईएस को 100 रुपीज का प्रॉफिट करना पड़ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। कल अगर बढ़ के रूपी डिप्रिशिएट करके या वाइस वर्सा डॉलर अप्रिशिएट करके $1 इक्वल टू 200 रुपीज हो जाता है, तो मतलब $1 घर ले जाने के लिए एफआईएस को इंडियन मार्केट में 200 रुपीज का प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क के फेवर में चला जाएगा, या अनसर्टेनिटी आ जाएगा, या टाइम लेंदी हो जाएगा। तो इस वजह से एफआईएस का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि फेड क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर। तो ये तो गया फंडामेंटल बात कि क्यों मार्केट करेक्ट कर रहा है, क्यों अभी ऐसे लास्ट वीक से थप बैठा है। और ये भी मैंने बताया कि फंडामेंटल जिस तरफ से सिग्नल दे रहा है, मुझे लग रहा है पूरा जनवरी भी बीत जाएगा एंड मैक्सिमम चांस के निफ्टी यहाँ पे एक एबीसी फॉर्म करके नीचे की जो फॉर्म हो चुका है नीचे की तरफ में ट्रिगर कर जाए। वो अभी कल होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर टेक्निकल प्ले, इसलिए मैंने बोला था कि एग्रेसिवली बुलिश मत होइए। तो बट टेक्निकली स्विंग ट्रेडिंग्स का अपॉर्चुनिटी ऑलवेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 रैली हो चुका है, उसके बाद A B C हो रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,500 विच इज वेरी वाइटल, बट इसको प्लस माइनस पकड़िए। अभी 24,495 या 490 आने पर ही तुरंत मत बेचिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस और रैंडमली ट्रिगर होने की वजह से फ्लक्चुएशन लो होता है, उसके बाद मार्केट रिकवर करता है। तो थोड़ा इधर रिस्क लेना पड़ेगा आपको, माने अफोर्डेबिलिटी से भी थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे 24,500 एक वाइटल सपोर्ट है। एक तो ये राइजिंग चैनल सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे एक डबल बटन हो सकता है, प्लस ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट लाइन था उसके वहाँ पे सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल निफ्टी 24,549 में है। तो कल अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ में चलता है बट 24,500 के ऊपर या आसपास रहता है, तो वहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे
मार्केट अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करके रखना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर 24,500 वायलेट होता भी है तो वहाँ पे हम लोग का प्राइमरी एक टारगेट बढ़ जाएगा 24,300 से 350 का। ये 24,300 से 350 आने तक मे बी 16 को आपका आरबीआई का आउटकम का टाइम आ जाए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट क्या करेगा। अगर यहाँ पे आके बाउंस भी आता है तब जाके ओवरनाइट अगर फेड का डिक्लेरेशन हम लोग के अगेंस्ट में जाता है तो मार्केट धड़क से गिरेगा, और अगर फेवर में आता है तो धड़क से उठेगा। तो बेटर उस जगह को अवॉइड करें। बट कल के लिए 24,500 के आसपास हम लोग खेल सकते हैं, क्योंकि मंडे इवनिंग को आएगा, तो जब तक अनाउंसमेंट होगा फेड का आउटकम तब तक हम लोग को 2 ट्रेडिंग डेज मिल जा रहा है, जहाँ पे हम लोग या तो 24,500 के आसपास बाई करके लॉन्ग पोजीशन का सोच सकते हैं, या फिर 24,500 डिसाइसिवली ब्रेक होने पर 24,300 का एक टारगेट पकड़ सकते हैं, 300 से 350, जहाँ से एक और बाउंसी मूव हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो ये 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है फ्राइडे के लिए एंड मंडे के लिए। अभी मंडे को ही फाइनल आउटकम आएगा, और आप देख सकते हैं डॉलर एंड क्रूड का भी सिचुएशन। डॉलर भी जो लास्ट फॉल था उसका हम लोगों ने बताया कि 61.8% रिट्रेसमेंट के हिसाब से 106.6 के आसपास मिनिमम आ सकता है। तो ऑलरेडी डॉलर उधर आ चुका है। अभी डॉलर अगर थोड़ा गिरता है नीचे की तरफ में कल परसों में, तो वो मार्केट को थोड़ा पॉजिटिविटी दे सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर बाई चांस कल डॉलर इंडेक्स 106.808 के आसपास आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि यूके ऑयल में थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल अभी भी दिख रहा है। तो मे बी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके मार्केट में कल थोड़ा बाउंस आए, क्योंकि देखिए ये यूके ऑयल का प्राइमरीली जो अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल बना के रखा है उसमें रेजिस्टेंस है यहाँ पे 74.3 एंड 74 एंड 0.6, और टू सम एक्सटेंड अगर इसको ब्रेक करता है तो एक 75.36 का भी रैली हो सकता है। तो अगर क्रूड इधर से घूम के यहाँ तक जाता है और इन द मीन टाइम डॉलर भी नीचे आता है तो मे बी कल का दिन या टू गेट एक्सटेंडेड टू मंडे थोड़ा पॉजिटिविटी हम लोग को मिल सकता है। बट उसके बाद फेड आउटकम के हिसाब से ही मार्केट डिसाइड करेगा कि वो एक 5 लेग इम्पल्स करेगा रैली करके ऊपर की तरफ में, जिसमें हम लोग का नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 25,132 से 25,200, और उसके ऊपर ब्रेक करता है तो तब फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स के हिसाब से हम लोग आगे का सोचेंगे कि क्या हो सकता है। और अगर फेड मीट का आउटकम हम लोग के अगेंस्ट में आता है तो इधर से करेक्शन चालू होगा। तो एंड जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया था, अगर 61.8% तक रिट्रेस करता है तो मार्केट एक डबल बटम का अटेम्प्ट लेगा। बट अगर 61.8 से नीचे का रिट्रेसमेंट होता है, जो हुआ है इनफैक्ट अभी, मतलब मार्केट यहाँ पे फर्दर एक हायर हाई ना करके अगर यहाँ से करेक्टिव मोड में जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है अराउंड 22,000। तो काफ़ी भारी भरकम डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, बट अपसाइड लिमिटेड है। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। मैंने जो पहले बोला था वही मेरा अभी भी डिसीजन रहेगा कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे। ओवर वीक पोजीशन या मंडे को ओवरनाइट पोजीशन ना लेना बेटर रहेगा। बट हर ट्रेडिंग में हम लोग का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन रहना चाहिए, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में हो। हाँ, क्रूड जी का जहाँ सवाल है, एक चीज़ पॉजिटिव है कि अगर आप अक्टूबर क्वार्टर का देखेंगे तो ±74 के आसपास क्रूड कैप्ट हो गया है, मतलब ये क्वार्टर में स्लो डाउन थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। बट आगे स्लो डाउन फर्दर नीचे जाएगा कि ऊपर की तरफ में टर्न आउट करके डिमांड जनरेट होगा, उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में किया जाए। तो फर्स्ट ये चाहिए कि फेड मीटिंग के आउटकम के बेसिस पे डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आए, इन द मीन टाइम क्रूड भी ऊपर की तरफ में चलना चालू करे, तो मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होगा आने वाले टाइम के लिए। बट उल्टा भी हो सकता है। तो ये एक फंडामेंटली टाइम वाइज एंड टेक्निकली ब्रेक और मेक जोन में सब कोई बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा
एग्रेसिवली कोई पोजीशन लेना ठीक नहीं रहेगा, तो पहले थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए उसी के बाद पोजीशन लेना चाहिए। तब तक ये आने वाले 2 दिन के लिए हम लोग टेक्निकली स्विंग्स को प्ले कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में या फिर स्टॉक्स में। तो इसी हिसाब से चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।